हेलो एवरीवन, दिस इज नम्रता कोलियान एंड टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर यू। और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल डे है बिकॉज आज हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए, सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम अकाउंटेंसी की मार्किंग स्कीम देखना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, सी क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। वन रिलेट्स टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, सेकंड रिलेट्स टू अकाउंटिंग फॉर कंपनी एंड थर्ड वन इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का जो कंट्रीब्यूशन है वो 36 मार्क्स का रहेगा। अकाउंटिंग फॉर कंपनी का कंट्रीब्यूशन 24 मार्क्स का रहेगा एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कंपोजिशन 20 मार्क्स का रहेगा। ये हमारी 80 मार्क्स की ऑल ओवर स्कीम है। सबसे पहले हम पार्टनरशिप फॉर्म्स की बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बस स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसी एक्ट के अंदर सेक्शन 4 के अंदर हमारे लिए पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन दी गई है। लेट्स सी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. Students, with these definitions हमारे पास पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स हमारे सामने आते हैं। वन इज द 2 और मोर पर्सन। जो पार्टनरशिप होती है उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 पर्सन, इट इज बिटवीन एटलीस्ट 2 पर्सन और मोर पर्सन। मैक्सिमम लिमिट डिफाइन है यहाँ पे, दैट इज द 50। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। लॉफुल बिजनेस, जो पार्टनरशिप होती है हमेशा लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस के लिए ही अलाउ है। आज आपको किसी का मर्डर करना है या कहीं चोरी करनी है, उसके लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, वो अलाउ नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग पर्पस के लिए ही एस्टैब्लिश होगी। सपोज 4 दोस्त फॉर चैरिटी पर्पस पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अलाउ नहीं है बिकॉज यहाँ पे उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। यहाँ पे क्या मोटिव है? सोशल सर्विस। सो मेन फोकस क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग। अंडरस्टूड? एंड म्यूचुअल एजेंसी, it means every partner is responsible for firm and every partner is responsible for each other. देखिए, profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Clear? Understood? चलिए, अब हम छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? डॉक्यूमेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस इंपॉर्टेंट रिलेशन अमंग पार्टनर्स। देखिए, पार्टनरशिप को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें एग्रीमेंट कंडक्ट करना ही पड़ेगा। वो जो डॉक्यूमेंट है, जो एग्रीमेंट्स को कीप करके रखता है, दैट इज द पार्टनरशिप डीड। इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल। अंडरस्टूड? कि हम फ्यूचर में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या रेट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे क्या रेट रहेगा, रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में शेयर किए जाएंगे, इस टाइप के जो डिसीजंस हैं, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कब करेगा, ये सब पार्टनरशिप डीड के अंदर डिफाइन किया होता है। अंडरस्टूड? जरूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड राइट डाउन करें, बट स्टूडेंट्स फोकस, माना आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे फिर। एंड उसके रूल्स क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले, पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अंडरस्टूड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। इफ पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, वो डॉक्यूमेंट रेज नहीं किया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी अलाउ नहीं है। लोन बाय पार्टनर, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका रेट फिक्स है, दैट इज द 6%। एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को रेम्यूनरेशन लाइक सैलरीज वगैरह अलाउ नहीं होगी, नॉट अलाउड।
चलिए एक बार दोबारा मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझाती हूँ। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज एन डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस इंपॉर्टेंट रिलेशन अमंग पार्टनर्स। अंडरस्टूड? एंड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल शेयर किए जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी अलाउ नहीं है, लोन बाय अ पार्टनर इट इज अ 6% फिक्स, रेम्यूनरेशंस टू पार्टनर वो भी पार्टनर को पे नहीं किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इट इज बेटर टू साइन पार्टनरशिप डीड। आफ्टर डिस्कसिंग पार्टनरशिप डीड, मैं आपको कुछ छोटे छोटे 2 पॉइंट्स और बताना चाहती हूँ। वन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड वन इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग स्टडी करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों कंसेप्ट का मीनिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, इट इज एन expense that the firm is paid whether firm is earning profit or not. It means charge against profit P&L अकाउंट के जैसे ही होता है, यहाँ पे एक्सपेंस को राइट डाउन किया जाता है। इट मीन्स फ्रॉम रिवेन्यू एक्सपेंसेस चार्ज्ड, और एक्सपेंस चार्ज करे ही जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो फर्म है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही। इसका एग्जाम्पल है लोन बाय पार्टनर, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लोन पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, उस पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में उसको पे करना ही होगा, बिकॉज इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें, सिंपली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी बनाएंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तभी बनाएंगे जब फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है। और ये भी कह सकते हैं इट इज एन अकाउंट दैट शो डिविजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अंडरस्टूड? एक बार दोबारा देखते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये तो अपने को प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, P&L अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? चाहे वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, कुछ एक्सपेंसेस हैं वो आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करने ही होंगे। जैसे मैंने अब एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, इट इज फिक्स, दैट इज 6%। पार्टनरशिप डीड में चेंज हो सकता है सपोज, ठीक है। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ डिविजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, लाइक अदर देन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर सपोज, तभी मिलेगा जब फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है। थैंक यू गाइस, आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। बाय बाय।